अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोटेक्स में आप सबको वेलकम। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Flight 914. Please fasten your seatbelts and observe the no smoking sign. We will take off in 5 minutes. When we're at our cruising altitude, refreshments will be served to you. Our flight will take 37 years. I wish you a pleasant trip. आप क्या करेंगे अगर आप छुट्टियों पर किसी दूसरे शहर जाएं और अचानक खुद को मुकम्मल तौर पर किसी दूसरे मुल्क में पाएं? मेरा अंदाजा है कि ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले इस तरह के मंसूबों की तब्दीली से लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन हम में से अक्सर उलझन में होंगे। बहरहाल मैं शर्त लगाता हूँ कि सबसे ज्यादा लापरवाह मुहिम जो भी एक अबरूज जरूर उठाएंगे अगर ये कहा जाए कि वो निसफ सदी के दरमियान प्रवास करेंगे। 2 जुलाई 1955 को पैन अमेरिकी फ्लाइट 914 ने न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा के लिए अपना रास्ता बनाया। ये एक अच्छा धूप वाला दिन था और जहाज में सवार 57 मुसाफिर फ्लोरिडा के गर्म साहिलों और खजूर के दरख्तों को देखने के लिए बेताब थे। तैयारे ने बगैर किसी परेशानी के उड़ान भरी, लेकिन 3 घंटे बाद जब इसे मंजिल के हवाई अड्डे पर उतरना चाहिए था तो ये कहीं नजर नहीं आया। मायामी में कंट्रोल टावर ने रडारों से कोई भी करीब आने वाला हवाई जहाज नहीं देखा और ना ही कोई परेशानी का सिग्नल मौसूल हुआ। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर से राब्ता किया तो इन्हें एक परेशान कुन जवाब मिला कि फ्लाइट 914 अभी दरमियानी हवा में रेडार से गायब हो गया। हर चीज ने इशारा किया कि तैयारा खो गया है। रेडार से गायब होने के अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो के जरिए पायलट्स तक नहीं पहुंचा। DC-4 आसानी से हवा में गायब हो गया, जिसमें जहाज के अमले समेत किसी भी शख्स का कोई निशान बाकी नहीं रहा। फौरी तफ्तीश शुरू की गई। परवाज का रास्ता जहाज को बहरा एक्यून्यूज के एक हिस्से पर ले गया और ऐसा लगता था कि इसके गायब होने की वाहिद वजाहत यह है कि ये रास्ते में कहीं गिरकर तबाह हो गया। रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई। कोस्ट गार्ड पानी को स्कैन कर रहा था, लेकिन फिर भी खुशकिस्मती नहीं हुई। गुमशुदा तैयारे का एक भी टुकड़ा नहीं मिल सका। तफ्तीशकार 61 अफराद, जिसमें अमला और मुसाफिर दोनों शामिल थे, के बगैर अपने कंधे उचकाकर वापस आ गए। बिलाहिर अगरचे ये मामला कभी हल नहीं हुआ, लेकिन एक सरकारी बयान आया कि तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें सवार तमाम अफराद की जानें चली गई हैं। लेकिन गमज़दा लवाहिकीन के बेशुमार और काबिल फहम सवालात के बावजूद कोई नहीं कह सका कि फ्लाइट 914 के साथ क्या हुआ। 37 साल बाद अब ये 9 सितंबर 1992 है और हम काराकास वेनेजुएला में हैं। काराकास हवाई अड्डे पर जोआन डी लाकोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ये बिल्कुल आम दिन है। वो काम पर आए, कुछ कॉफीज बनाई, अपनी सीट्स पर बैठे, आने जाने वाली परवाजों का नजारा किया। वो एक फ्लाइट पर कुछ मामूली तबसरे दे रहे थे जब कुछ अजीब हुआ। बज़ाहिर कहीं से रेडार पर एक नया नुक्ता नमूदार हुआ। ये ऐसा था जैसे कोई हवाई जहाज रेडार से छुप गया हो और अब जाहिर होने का फैसला कर रहा हो। सिविल हवाई अड्डे के करीब देखना एक अजीब चीज थी और डी लाकोर्ट ने कई बार रीडिंग चेक की। पहले तो ये सोचकर कि ये गलती है, लेकिन ऐसा नहीं था। रीडिंग बिल्कुल ठीक थी और जल्द ही वो और उनके साथी अपनी आंखों से उस जहाज को अपनी तरफ आता देख सकते थे। 10 मिनट से भी कम वक्त में मुजरिम बिसारत मैदान में जाहिर हुआ। पहले तो इसने एक आम हवाई जहाज की तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देखा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया वो देख सकते थे कि यह हकीकत में बहुत पुराना था। एक DC-4 मैकडॉनल्ड डॉगलस मुसाफिर तैयारा। जदीद टर्बाइंस के बजाय प्रोपेलर्स के साथ ऐसे तैयारे अब भी इस्तेमाल में थे, लेकिन वो मतरूक हो चुके थे और इनकी जगह ज्यादातर जदीद तैयारों ने ले ली थी। लेकिन ये अजीबोगरीब मंजर अभी आगाज भी नहीं था। असल उलझन उस वक्त शुरू हुई जब पुरस्कार तैयारे के पायलट ने टावर से राब्ता किया और अंग्रेजी में पूछा, हम कहाँ हैं। इस वक्त इंचार्ज के तौर पर जोआन डी लाकोर्ट ने जवाब दिया कि वो काराकास हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं। दूसरी तरफ से एक वक्फा हुआ और फिर पायलट ने जवाब दिया, हम पैन फ्लाइट 914 हैं जो न्यूयॉर्क से मायामी फ्लोरिडा जा रही है, जिसमें अमले के 4 अफराद और 57 मुसाफिर सवार हैं। इससे एयर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर चौंक गया। पैन एम फ्लाइट अपनी मंजिल से 1100 मील दूर क्या कर रही है और ये वहां तक कैसे पहुंच गई। डी लाकोर्ट ने पायलट से कुछ और सवालात पूछने में जल्दी की और इसके बाद जो कुछ इसने सुना वो हैरान रह गया। पायलट ने बताया कि इसकी परवाज 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मायामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। अब टावर की खामोशी का वक्त था। इससे पहले कि वो कुछ और पूछते, मामला को मजीद खराब न करने के लिए एयर कंट्रोल ने जहाज को लैंडिंग के लिए क्लियर कर दी। डी लाकोर्ट को मालूम नहीं था कि पायलट के अल्फाज से क्या बनेगा। शायद इसने सोचा कि वो पागल हो गया है, लेकिन ये एक गैर मुतल्लिका था क्योंकि पुरस्कार हवाई जहाज में लोग सवार। इसे ये यकीनी बनाना था कि वो बहिफाजत उतरे।
और फैसला किया गया कि जब वो उतरेंगे तो सवालात पूछे जाएंगे। तैयारे और मुसाफिरों की मदद के लिए फौरी तौर पर ग्राउंड यूनिट्स को बुलाया गया और प्लेन बगैर किसी परेशानी के लैंड कर गया। थोड़ा सा आराम करने के बाद जवान ने आखिर में कुछ पूछने का फैसला किया जो इसे परेशान कर रही थी। क्या तुम जानते हो कि आज 21 मई 1992 है? एक और तौकीफ ने इसे बताया कि यह कहना बहुत बड़ी गलती थी। जब जमीनी अमला हवाई जहाज के करीब पहुंचा तो रेडियो पर पायलट की हैरानकुन आवाज कान में आई कि तुम क्या कह रहे हो। जब डी लाकोर्ट ने सुना तो वो जानता था कि इसे सिक्योरिटी गार्ड्स को जहाज में जाने और मुसाफिरों और अमले को ले जाने का हुक्म देना पड़ेगा। ताहम जब वो तैयारे की तरफ बढ़ रहे थे, पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। जवान ने फ्लाइट कैप्टन की खौफजदा आवाज सुनी कि नहीं, दूर रहो, हम अभी जा रहे हैं। और दर हकीकत इसने इंजन दोबारा शुरू कर दिए और टेक ऑफ क्लियरेंस का इंतजार किए बगैर हवाई जहाज को रनवे पर दौड़ा दिया। जवान ने इसे रेडियो पर रोकने की कोशिश की, इसे बताया कि वो एक खतरनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने बस रनवे की तरफ गाड़ी चला दी, तेज हो गया और टेक ऑफ कर गया। कुछ देर के लिए हवाई जहाज को हवा में देखा जा सकता था। जल्द ही ये रेडार पर सिर्फ एक नुक्ते के तौर पर नमूदार हुआ और फिर से गायब हो गया। जवान डी लाकोर्टे और एयर कंट्रोल पर इसके साथियों के अंदर आने वाले सदमे कोई अल्फाज में कोई बयान नहीं कर सका। उन्होंने अभी एक पुराने हवाई जहाज को कहीं से नमूदार होता देखा था। पायलट ने इन्हें बताया था कि वो मायामी की तरफ जा रहा है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते वो दोबारा उड़ गया और हवा में गायब हो गया, जैसे कि ये एक इज्तिमाई फरेब था। इस तैयारे का दोबारा कोई सुराग नहीं मिला और आज तक कोई भी इसकी वजाहत नहीं कर सका कि इस सुबह कराकस में क्या हुआ था। मुझे ये जरूर कहना चाहिए कि इस तकरीब की साख के बारे में काफी तनाज़ा है। 1985 में वीकली वर्ल्ड न्यूज के नाम से टैबलॉइड ने सबसे पहले इस कहानी को कवर किया था। और हाँ, मैंने सिर्फ 1985 7 साल पहले कहा। बाद में इसी अखबार ने इस कहानी को 1992 में दीगर तफसीलात के साथ दोबारा सुनाया। मुस्तकबिल में वक्ती सफर करने वाले इस हवाई जहाज को तारीख के तौर पर मुकर्रर किया गया। कराकस में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर जवान डी लाकोर्टे की तस्वीर भी 1985 की असल तस्वीर से मुख्तलिफ थी। चनाचा इस कहानी को बड़े पैमाने पर जाली करार दिया गया और ये एक तरह का शहरी अफसाना बन गया। ताहम ये अफसाना आज भी जिंदा है और बहुत से ज़राए इसे अपने तरीके से बयान करते हैं। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि तैयारे के मुसाफिर बिलाहिर अपने घरों को लौट गए और अजीब बात यह थी कि इनमें से कोई भी 37 साल से ज्यादा उम्र का नहीं था, जबकि इनके जानने वाला हर शख्स इंसानी रफ्तार से बुरा हो चुका था। इनका कहना है कि डॉक्टरों ने पायलट, अमले और मुसाफिरों का मुआयना किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। यह हिस्सा दूर से भी काबिल एतबार नहीं लगता, इसलिए कि दहाइयों की तवील प्रवास से वापस आने वाले 61 अफराद के बारे में कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। एक चीज जो इंटरनेट पर पॉपअप होती रहती है और गैर मामूली शायकीन की दिलचस्पी को जन्म देती है, वो एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर है जो किसी न किसी तरह से कराकस हवाई अड्डे के रनवे पर छूट गया जब ये बदनाम जमाना तैयारा उड़ान भरा। इसके बारे में ये बात है कि ये 1955 का है और मुबैना तौर पर ये इस अजीबोगरीब वाक़ये का वाहिद नमूना है। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दावा करते हैं कि ये कैलेंडर हकीकी है, लेकिन एक बार फिर इसके वजूद का कोई हकीकी सबूत नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मजीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।